जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन बारीकी से याद हो जाए। तो आइए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, निबंध। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ का हिंदी में रूपांतरित किसने किया? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ललई सिंह यादव। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श समाज का स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जाति प्रथा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्य कुशलता के लिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़ौदा नरेश के। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 खंडों में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, महू मध्य प्रदेश में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, जाति भेद का उच्छेद। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु आर शुद्राज के लेखक कौन हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, दलित परिवार में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिसंबर 1956 को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1936 को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द अनटलेबल्स के लेखक कौन हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुभव का अभाव को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीर राव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेरोजगारी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूक नायक क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पत्रिका। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जाति प्रथा को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूध और पानी की मिश्रण की तरह। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रम विभाजन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहन वाजपेयी ने। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।